एक सास की 5 धर्म वाली बहू। पार्वती के 5 बेटे थे। पांचों की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो अलग अलग शहरों में नौकरी कर रहे थे। जहां बड़ा बेटा अमन मुंबई महाराष्ट्र में, तो वहीं दूजा बेटा राहुल बंगाल में, तो तीसरा बेटा राजीव पंजाब के पठानकोट में, तो वहीं चौथा बेटा कौशल केरल में जॉब करके अपनी जीविका चला रहे थे। अंतिम बेटा पांचवा सूरज अपनी माँ के साथ ही रहकर काम कर रहा था। एक दिन पार्वती सूरज से उसकी शादी की बात छेड़ते हुए कहती है, सूरज बेटा, अब तू सयाना हो चुका है, इसलिए मैं सच कह रही थी कि क्यों ना तेरी शादी से शुरुआत कर दी जाए। इस पर सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं एक लड़की को चाहता हूँ, लक्ष्मी नाम है उसका। वाह मेरे लाल, अब ये जुग जमाना आ गया है कि बेटे खुद ही बहू चुन रहे हैं। खैर, तूने प्रेम प्रसंग विवाह रचाने की सोच ही ली है तो तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। सप्ताह भर के भीतर ही पार्वती सूरज की शादी पास के गांव में रहने वाली लक्ष्मी से कर देती है। कुछ महीने बाद उसके 2 बेटे राहुल और अमन घर आते हैं। उनके अगल बगल में 2 लड़कियां खड़ी होती हैं, जिसे देख पार्वती कहती है, मेरे सपूतों, तुम्हारे साथ 2 नए चेहरे किसके हैं? माँ, ये परिणीति है मेरी पत्नी, और माँ, ये आकृति है मेरी पत्नी और आपकी बहू। सच सुनकर पार्वती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहती है, इन दोनों का पोशाक पहनावा हिसाब बयां कर रहा है कि ये धोती पहने जो सामने खड़ी है ये आफत महाराष्ट्र से चलकर आई है, और ये 7 मीटर की साड़ी पहने बंगालन बंगाल से चलकर आई है। उड़ी बाबा सासू माँ, तुम्हारा माथा तो बड़ा तेज है। अरे बंद कर अपनी ये बंगाली बकैती। अरे मेरे सपूतों, ये मराठी बंगाली बहू ब्याह कर तुमने क्या सोचा था कि ये महान काम करके तुम बुलंदियों के शिखर पर चढ़ जाओगे? मैं इन अलग धर्म की बहू को कभी नहीं अपनाऊंगी। अलग अलग धर्मों के साथ आई बहू के प्रति पार्वती अपना फैसला सुनाकर चली जाती है। अगली सुबह लक्ष्मी, परिणीति और आकृति एक साथ रसोई में कामकाज कर रही थी। तभी पार्वती जैसे ही सोकर उठती है तो कहती है, अरे ये इतनी गंदी दुर्गंध किस चीज की है? पार्वती उस बदबू को भांपकर रसोई घर का रुख करती है, जहां परिणीति को मछली बनाता देख उसका गुस्सा उबलने लगता है। अरे ओ मेरी बंगालन बहू, सत्यानाश हो तेरा, बेड़ा गर्क हो तेरा, मेरे रसोई घर में मांस मदिरा बना रही है। उड़ी बाबा सासू माँ, तुम्हारा भेजा क्यों खराब हो रहा है? मैं तो बस माछो झोल बना रही हूँ। अरे लक्ष्मी बहू, इस बंगालन के साथ साथ तेरी भी अक्ल घास चरने चली गई थी क्या? परिणीति, ये क्या कर दिया तुमने? अरे एक बार पूछ तो लेती, सासू माँ हमेशा से सात्विक खाना खाती हैं। तुमने ये क्या कर दिया? सारी गलती सरासर मेरे बेवकूफ बेटों की है, बहू के रूप में बला उठा लाए हैं। शुक्र है कि मेरे 2 बेटे इन 3 से दूर देश में कामकाज कर रहे हैं, उनकी शादी करके ही मैं अपने सपने को साकार कर सकूंगी। अभी पार्वती ये कह ही रही थी कि डोर बेल बजता है। जैसे ही आकृति दरवाजा खोलती है तो सामने कौशल और राजीव अपनी बीवियों की क्रिस्टीना और जारा के साथ खड़े थे। ये देखकर आकृति जोर से चीख पड़ती है, देवा रे देवा, एक आए चल लो। अरे क्या हो गया तुझे जो इतनी जोर जोर से गला फाड़ रही है? पार्वती अपने बेटों को तो देखकर बहुत खुश होती है, मगर जैसे ही उसकी नजर उनके आजू बाजू में खड़ी लड़कियों पर पड़ती है तो इस बार वो बिना पूछे ही सब कुछ समझ जाती है। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए पूछती है, अरे राजीव, ये बुरके में कौन है? माँ, ये मेरी बेगम मतलब बीवी जारा है। जैसे ही जारा अपने चेहरे पर पड़े बुरके को उठाकर मुस्लिम लहजे में उसे नमस्ते कहती है, पार्वती स्तब्ध होकर सोफे पर पसर जाती है। आदाब अम्मी जान, मैं हूँ आपकी बहू जारा। पार्वती को ऐसे देखकर उसकी 5 धर्मों वाली अलग अलग बहुएं कहती हैं। सबसे पहले परिणीति कहती है, सासू माँ पल के क्यों नहीं झपका रही है? कहीं शोक में सासू माँ की सिट्टी पुट्टी तो गुल नहीं हो गई? उड़ी बाबा, ये तो बड़ा झोल है। हे माँ, माता रानी, हमारी सासू माँ की सांसें इतनी जल्दी सपाचट मत करना। हे देवा, सासू माँ को ठीक कर दो, मैं तुम्हारे को अपने हाथों से बनाकर 5 किलो मोदक मिष्ठान परोसूंगी। ये इस मराठी बहू की जुबान है। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? उन चारों को ऐसे देखकर क्रिस्टीना अपने गले में पहना क्रूस पार्वती के सिर पर सट कर कहती है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। एकाएक पार्वती होशो हवास में आकर कहती है, अरे बंद करो अपनी ये झाड़ा फूकी, इतनी जल्दी यमराज मुझे आने की इजाजत नहीं देगा। मेरे बेबाक बददिमाग बेटों ने इस घर को धर्म का डेरा बनाने के लिए अलग अलग धर्म की बहू उठा लाए हैं, मगर तुम 5 में से कोई भी मुझ पंडिताइन पंथी पार्वती की बहू का दर्जा नहीं पाओगी। पर माँ जी, मैं तो आपके ही पार्टी से ताल्लुकात रखती हूँ। मेरा मतलब, आप अगर पार्वती हैं तो मैं भी तो इस घर की बहू लक्ष्मी हूँ।
हम दोनों साथ मिलकर अपने हिंदू धर्म की हिफाजत करेंगी। अरे बस कर अपनी बातों का ढोंग। तुम पांचों में से कोई भी मेरी मर्जी से इस घर में बहू बनकर नहीं आई। पांचों की पांचों प्रेम प्रसंग ब्याह करके जबरन मेरी बहू बनी हो, समझी? समय गुजरता है जिसके साथ गणेश चतुर्थी का पड़ाव पास आ जाता है। इस खुशी में आकृति खूब सारा खान पान बनाती है। अरे मेरी मराठी बहू, इतने सारे पकवान किस खुशी में बना रही है? अरे सासू माँ, आज आपके बेटे की विदाई जो है। अरे क्या बकती है, भांग मिले मोदक मिष्ठान खा लिए है क्या? माँ जी, गणेश जी के माँ का नाम पार्वती है, तो इस नाते हुई ना आप माँ। आज गणेश चतुर्थी है ना, इसलिए मैं बप्पा की विदाई का बंदोबस्त कर रही हूँ। वैसे आप चाहें तो इस नेक काम में मेरा हाथ बटा सकती हैं, बड़ा पुण्य मिलेगा। पार्वती आकृति की मदद करती हुई कहती है, तेरा हाथ बटा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे अपना लिया। धीरे धीरे पार्वती अपनी 5 धर्मों वाली बहू के साथ घुलने मिलने लगी थी। एक सांझ पार्वती तेज कदमों के साथ घर लौट रही थी। सोचा नहीं था कि लौटते लौटते इतनी सांझ हो जाएगी। दिया बत्ती का समय हो गया है। घर में घुसते ही आरती के गीत उसके कानों में पड़ते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जैसे ही ज़ारा आरती देने के लिए पीछे मुड़ती है, पार्वती चौंक कर कहती है, अरे ज़ारा, मेरे घर के मंदिर में तेरी हिम्मत कैसे हुई कदम रखने की? तेरा और मेरा भगवान अलग है, नाश भ्रष्ट कर दिया मेरे मंदिर को। अम्मी जान, चाहे मंदिर मस्जिद या गिरजाघर हो, मगर वहाँ बसने वाला भगवान एक ही है। ये तो इंसान की हिमाकत है कि कोई उन्हें मूर्तियों में पूजता है तो कोई मन के भीतर, कोई अल्लाह कहकर इबादत करता है तो कोई देवी कहकर आरती करते हैं। ज़ारा की सच्ची बातें पार्वती को चुप्पी साधने पर मजबूर कर देती हैं। उस रात पार्वती अपनी 5 धर्म वाली बहुओं के बारे में सोचते सोचते सोब के सागर में डूब जाती है। वो सप्ताह भर के लिए बिछौना पकड़ लेती है। ये देखकर उसकी 5 बहू बैठकर आपस में बात करती हैं। कहीं न कहीं सासू माँ के इस हाल के जिम्मेदार हम 5 ही हैं। जिस धर्म के बारे में सोच समझकर सासू माँ को शोक हुआ है, वह बारी है उसे मिटाने की। 5 बहुएं अपने धर्म के अनुसार पहरावा पहनकर पार्वती के पास आकर अपने भगवान से प्रार्थना दुआ करती हैं। जहाँ ज़ारा 5 पहर की नमाज पढ़ती तो वहीं क्रिस्टीना 3 पहर जीसस से प्रार्थना करती और अंत में पार्वती सदमे से बाहर आकर पछतावा जाहिर करते हुए कहती है, मैंने हमेशा तुम 5 को तुम्हारे धर्म के लिए कितना कोसा, मगर तुमसे मुझे जरा भी तकलीफ में देखा ना गया। तुमने आज ये जाहिर कर दिया कि इंसान धर्म से नहीं बल्कि कर्म से बड़ा होता है। इस तरह अंत में पार्वती अपनी 5 भिन्न भिन्न धर्मों वाली बहुओं को स्वीकार कर लेती है। एक सास की 5 चुगली करने वाली चुड़ैल बहुएं। मालविका और सुरेश चैन की नींद सो रहे थे कि तभी उनके आसपास से कुछ अजीब आवाज आने लगती है और मालविका कहती है, अजी सुनिए, अजीब सी आवाज कैसे आ रही है तोड़ फोड़ की? पता नहीं, चलो देखने चलते हैं। जैसे ही दोनों अपने कमरे से उठकर दूसरे कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ 5 चुड़ैलें जो उसकी अलमारी खोलकर गहने पहनकर बैठी हुई बातें कर रही हैं। अरे वाह 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 वाह, कितने सुंदर सुंदर गहने हैं। काश मरने से पहले भी इतने सारे गहने पहनने को मिल जाते तो मजा ही आ जाता। अरे जेठानी जी, जरा मेरा मांग टीका तो देखना, मुझ पर कितना जच रहा है। बस ऐसा मुझे एक हीरे का मिल जाए मांग टीका। अरे दीदी, ये सब छोड़ो और मेरे गले का हार देखो, कितना सुंदर मोती वाला है। तुम सब कुछ भी बोलो, लेकिन सबसे अच्छा हार तो मेरा ही है। अरे दीदी, जरा मेरी चूड़ियाँ देखिए कितनी सुंदर है, देखो कैसे चन चन कर रही है। चारों चुड़ैलें आपस में बातें कर रही थीं कि तीसरे नंबर की चुड़ैल गहनों से इतना लदपद के आती है कि मानो जैसे अभी शादी करने वाली है। नथनी, झुमके, हार, मांग, टीका, पायल सब पहन के आ जाती है और कहती है, अरे बड़ी जेठानी जी दीदी, सुषमा मुझे देखो क्या मिला। हाय मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। हाय रब्बा, ये इतना सारा सोना और गहने कहाँ से मिले? क्या बताऊं, आपने तो मेरे लिए गहने छोड़े ही नहीं थे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने इसी अलमारी में गहने ढूंढे, तभी मुझे एक सीक्रेट दरवाजा मिला जिसमें ये बहुत सारे गहने पड़े थे और फिर मैंने पहन लिए। क्यों, लग रही हूँ ना आप सबसे भी ज्यादा अमीर चुड़ैल। अरे सुरेश जी, जरा देखिए तो हमारे सारे गहने पहनकर ये कैसे नाच रही है। अभी इन्हें बताती हूँ। ऐसा गुस्से में बोलकर मालविका उन 5 चुड़ैलों के सामने चली जाती है और कहती है,
तुम गरीब जैसी दिखने वाली चुड़ैलों की हिम्मत कैसे हुई मेरे गहने पहनने की? पता भी है कितने महंगे हैं ये। लगता है तू हमें जानती नहीं है, इसलिए इतना अकड़ के बात कर रही है। एक बार में ही तेरी हम लाश बिछा देंगे। और जो तूने ये गहने की बात कर रही है ना, ये तो अब हमारे हैं। नहीं, ये गहने मैं किसी को नहीं दूंगी, ये मेरे हैं। अरे मालविका, तुम इस तरह से उन 5 चुड़ैलों के आगे क्यों चली गई? अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कर दिया तो? ये बोलते ही मालविका उन चुड़ैलों से अपने गहने खींचने लगती है। तभी एक चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है। ये देखते ही सुरेश भी सामने आ जाता है और कहता है, प्लीज 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 मेरी बीवी को छोड़ दो। मुझे बोलिए, अगर आपको ये गहने चाहिए तो आप ले लीजिए, लेकिन इसे छोड़ दीजिए। अरे दीदी, ये तो बड़ा ही समझदार आदमी लगता है, छोड़ दो इसकी बीवी को। नहीं, ये मेरे गहने हैं और मैं इस औरत को मार डालूंगी। ये बोलते ही 5 चुड़ैल उन दोनों को मार देती हैं और वो सारे गहने लेकर 5 चुड़ैलें अपने खजाने के बक्से में रख देती हैं। इस तरह वो रात में किसी और के घर में जाकर उनके भी गहनों को चुरा लेती हैं, फिर मार डालती हैं। 5 चुड़ैल अपने आसपास के घरों में भी चोरी करके उन्हें मार डालती हैं और अपने बक्से में सारे गहने रखकर कहती हैं, अरे यार, उस मीनाक्षी के घर में तो 5 ग्राम की अंगूठी से ज्यादा कुछ मिला ही नहीं। हाँ, और वो सुमन के घर में इतनी बदबू थी कि सोने का हार बिना लिए वहाँ से आ गई और बेचारी को मरना भी पड़ा। अरे जिठानी जी, आपको पता है वो कमला है ना, उसकी बेटी की शादी हो गई। अरे कौन कमला की बेटी? वो मोटी सी? अरे नहीं जिठानी जी, बताइए किसकी बात कर रही हैं? अरे वही जो छोटे छोटे कपड़े पहनती थी और एक लड़के के साथ गाड़ी में बैठ कर आती थी। हाँ हाँ, वही जेठानी जी। बड़ी भूख लगी है, मैं सोच रही थी माँ जी के पास चलकर उनसे अपनी सेवा करवाते हैं। ये बोलते ही 5 चुड़ैल बहुएं अपनी सास मालती के पास पहुंच जाती हैं और सोते वक्त उसके नाक में बड़ी बहू एक पंख से गुदगुदी करने लगती है। तभी सास अपनी नाक सही करती है, फिर दूसरी चुड़ैल बहू करती है तो सास नींद में थप्पड़ उसे मार देती है। तभी वो कहती है, अरे यार, मरने के बाद माँ जी हमें नींद में तंग करना नहीं छोड़ी। दीदी आप चिंता मत करो, हम माँ जी को परेशान करेंगे। ये बोलते ही बड़ी चुड़ैल अपनी सास के मुंह पर अचानक से पानी डाल देती है। एकदम से डर के मालती कहती है, कौन है यहाँ? अरे माँ जी, जरा इधर देखिए, ऊपर अलमारी की ओर, अपने साथ में। अरे तुम सब वापस कैसे आ सकती हो? और अचानक से तुम इतनी यूनिटी कैसे आ गई तुम में? माँ जी, वो तो हम में मरने से पहले भी थी और अब भी है। वापस क्यों आई हो तुम? बस अब हमारा मन किया आपके पास आ जाएं। वैसे तो तुम पुश्तैनी हार के पीछे लड़ झगड़ कर मर जाओगी, पता नहीं था। और हाँ, जो मेरा पुश्तैनी हार था वापस करो मुझे। नहीं माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने एक दूसरे को नहीं मारा ना, पुश्तैनी हार भी नहीं लिया। वो तो चोर ले गए थे हमसे। हम इतने भी जलकुकड़ी नहीं है जो आपस में एक दूसरे को मार डाले। मुझे सब ठीक से बताओ। मैं बताती हूँ माँ जी, 2 महीने पहले की बात है। हम 5 में भले उस वक्त प्यार नहीं था, हम खूब एक दूसरे की चुगली करते, मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक दिन फिर जब हमने आपकी बात सुन ली कमरे के बाहर। अरे ये पुश्तैनी हार किस बहू को दूं? एक में भी अच्छी बहू वाले लक्षण नहीं है, ना कोई प्यार से बात करती। चलो वापस इसे अलमारी में ही रख देती हूँ। पुश्तैनी हार की बात सुनकर बहुओं के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो चमचमाता पुश्तैनी हार पसंद आ जाता है। तभी 5 अपने कमरे में आकर कहती हैं, अरे वाह, मेरा तो इस पुश्तैनी हार पर दिल आ गया। आपका अकेले का दिल नहीं आया, हमें भी ये पसंद है और हम ये लेकर ही रहेंगे। नहीं, ये हार तो मैं ही लेकर रहूंगी। ये बोलते ही 5 बहुएं आपस में लड़ने मरने लगती हैं। तभी बड़ी बहू कहती है, अच्छा सुनो, लड़ो मत, ये हार हम 1 महीने अपने पास रखेंगे और अब से लड़ेंगे भी नहीं, प्यार से रहेंगे। हाँ तो आज रात को ही चुरा लेते हैं। 5 बहुओं की ये प्लानिंग बाहर खड़े 2 चोर सुन लेते हैं और रात के समय जब 5 वो हार चुराकर अपने कमरे में ले जाती हैं तो वो दोनों चोर उनसे पुश्तैनी हार छीन लेते हैं। तभी छोटी बहू उसे एक डंडा मारती है तो गुस्से में दोनों चोर 5 बहुओं को मारकर भाग जाते हैं और हार भी ले जाते हैं। और मुझे लगा कि तुम 5 हार के चक्कर में लड़ कट कर मर गई। मैंने हार को बहुत ढूंढा पर मिला नहीं। क्योंकि माँ जी, वो हार तो चोरी हो गया था।
और पांचों के गले में इतने सारे गहने कहाँ से आए? वो तो माँ जी हमें मरते वक्त गहने का शौक हो गया था, इसलिए मरने के बाद हमने सबके घर में चोरी करके उनके गहने पहने और उन्हें मार डाला। माँ जी हमारी बातें छोड़िए, अब हम आपको सताने आए हैं। बहुत काम करवाया था ना आपने हमसे। ये बोलते ही पांचों चुड़ैल अपनी सास को परेशान करने लग गईं। रोज रोज उससे काम करवाती, चिकन बनवाती और नौकरों जैसा बर्ताव कराती और चुगली करना उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा था। तभी मालती एक साधु महात्मा के पास चली जाती है, जहां वो अपनी पांचों चुड़ैल बहुओं के बारे में सब कुछ बताती है। फिर वो साधु उसकी पांचों बहू की आत्मा को एक पुतले में कैद कर लेता है, जिसके बाद उन पांचों चुड़ैलों से मालती को छुटकारा मिल जाता है। गरीबों में दान करने वाली सास बहू। सास मीना और बहू प्रोमिला की एक दूसरे से बहुत बनती थी। एक लाइन में कहूं तो जैसी सास बिल्कुल वैसी बहू। अपनी अमीरी देखकर मीना एक अमीर लड़की को अपनी बहू बनाती है। उनका स्वभाव भी यही था कि वो गरीबों पर अपनी अमीरी झाड़ती थी। ऐसे ही एक दिन मीना अपनी बहू के साथ शॉपिंग करके मॉल से निकलती है तो एक चोर भागते हुए प्रोमिला के हाथ से सामान छीनकर भाग जाता है। तभी वो चिल्लाती है, माँ जी चोर 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 चोर, मेरा इतना महंगा गुच्ची का पर्स ले गया। अरे कोई तो पकड़ो, वो मेरा पर्स लेकर भाग गया। और चोर को पकड़ो, वो हमारा इतना महंगा पर्स लेकर भाग गया। अरे पकड़ो। तभी एक गरीब लड़की पत्थर मारकर उसे गिरा देती है और उसे फिर बहुत पीट कर उससे कहती है, निर्लज्ज लालची पापी चोर, लोगों का सामान चुरा कर भाग रहा था। अब देख तेरी क्या हजामत बनाती हूँ मैं। ये कहकर शिवानी उस चोर को बहुत मारती है। तभी सास बहू भी आ जाती हैं, जिन्हें शिवानी पर्स लौटा कर कहती है, आंटी जी ये लीजिए आपका पर्स। मैंने उस चोर को बहुत मारा, अब कभी दोबारा आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। माँ जी ये पर्स तो इस गरीब लड़की ने छूकर खराब कर दिया। अब मैं इस पर्स को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। आप तो जानती हैं माँ जी ये गरीब लोग कैसे रहते हैं, मिट्टी में, मक्खियों के बीच, गंदगी में। हाँ बहू तूने सही बोला, मैं तो तुझसे खुद कह रही हूँ। अब ये पर्स मत लेना, तुझे दोबारा दिला दूंगी। ए लड़की ऐसा करो, ये पर्स तुम ही रख लो, हमें नहीं चाहिए। आंटी जी मैंने आपकी बात सुन ली। ये जो आप अपनी अमीरी का धौंस दिखाकर कह रही हैं ना कि हम गरीब लोग न जाने कैसे रहते हैं और मेरे छूने से पर्स बेकार हो गया। कभी भी इंसान को पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए और गरीब लोगों के लिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आप ऐशोआराम की जिंदगी जीने वाले हम गरीब की दर्द भरी जिंदगी का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ओफो ये क्या बकवास है। माँ जी अब चलिए छोड़िए इसे। आप शुक्रिया अदा करने की बजाय मुझे अमीरी गरीबी में फर्क दिखा रही हैं। देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अपनी जिंदगी में गरीबों का सहारा लेना पड़ेगा और हमें ऐसे घमंडी लोगों की चीजों से भगवान बचाए। ये सुनकर सास बहू चली जाती है। वक्त बीतता है। ऐसे ही शाम को उसका बेटा मोहित घर आता है। तभी उसकी शक्ल देखकर मीना कहती है, अरे प्रोमिला मोहित के लिए पानी ला। बेटा तू इतना दुखी क्यों हो रहा है। माँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कंपनी में मैंने जो पैसे लगाए थे वो किसी फ्रॉड ने ले लिए और मैंने ऑफिस में सारा पैसा लगा दिया था। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। माँ बेटा तूने उस आदमी की कंप्लेन थाने में की, उस फ्रॉड को तो हम छोड़ेंगे नहीं। हे भगवान अब मैं शॉपिंग वॉपिंग कैसे करूंगी, मेकअप कैसे करूंगी, फिर घूमने भी नहीं जा सकती, सारे पैसे डूब गए। अरे तुम पागल हो क्या, यहाँ मैं बर्बाद हो गया और तुम्हें अपने ऐशो आराम की पड़ी हुई है। अरे बहू तू होश में तो है। बेटा तू परेशान मत हो, हमारे पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। सॉरी माँ जी। मोहित फ्रॉड वाले की पुलिस कंप्लेन करा देता है। 2-3 दिन बीतते हैं। मोहित फिर से पुलिस वालों के पास जाकर पूछताछ करता है, मगर फ्रॉड का कुछ भी पता नहीं चलता। वापस आते वक्त एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर आ जाता है। घर में अब मायूसी छा गई थी। ये देखकर मीना कहती है, हे भगवान ये क्या हो गया, मेरे बेटे की कंपनी डूब गई, उसका एक्सीडेंट भी हो गया। भला ऐसा क्यों हो रहा है। लगता है मेरे बेटे और घर को किसी की नजर लग गई है। गुरुजी के पास जाती हूँ। ये कहकर मीना अपने गुरुजी के पास जाती है, उन्हें सब बताती है और वो कहते हैं, देखो मीना देवी, अगर तुम अपने घर की सारी परिस्थितियों को ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें गरीबों जरूरतमंदों को दान देकर उन्हें महाभोज खिलाना होगा, तभी तुम्हारे जीवन के कष्ट दूर होंगे। गुरुजी आप तो जानते हो ये गरीब लोग कितने ऐसी वैसी जगह रहते हैं जहाँ मैं कभी जाऊंगी भी नहीं।
मिट्टी में रहते हैं वो। क्या मैं अमीरों को नहीं खिला सकती? मीना देवी, जब तुम निस्वार्थ गरीबों का भला नहीं करोगी तो तुम्हारा भी भला नहीं होगा। ठीक है गुरुजी, अपने बेटे के लिए मैं इतना तो जरूर करूंगी। ये बोलते ही मीना अपनी बहू के साथ कार में बैठकर गरीबों की बस्ती में जाती है और जरूरत की चीजें, कंबल, चादर, कपड़े, खाना आदि बांटने लगती है। पर तभी वही लड़की आकर कहती है, ओह, तो तुम सास बहू फिर से आ गई, दोबारा से गरीबों के जज्बातों से खेलने? अरे बस्ती वालों, तुम जानते नहीं हो ये कितने अमीर हैं। इन्होंने मेरे पर्स छूने से पर्स यहीं छोड़ दिया था। जो गरीबों के बारे में ऐसा सोचते हो तुम उनका दाना कैसे ले सकते हो? अरे हाँ, ये दोनों वही औरतें हैं जिसने हमारी शिवानी बिटिया के साथ ऐसा किया था। हम नहीं लेंगे इसका दान। हाँ, हम नहीं लेंगे इनका दान। सभी लोग सास बहू का दिया हुआ दान जमीन पर फेंक देते हैं। तभी प्रोमिला कहती है, पागल हो गए तुम लोग, जो इतनी महंगी महंगी चीजों को फेंक रहे हो, वो भी जो तुम्हें फ्री में मिल रही है। अरे बहू, तू चुप हो जा। तुझे पता नहीं है क्या, ये दान हमें निस्वार्थ देना है, गुरुजी ने कहा है। देखा देखा बस्ती वालों, जरूर कोई विपदा आई होगी तो गुरुजी के कहने पर दान कर रही हैं। पर बहू, ये तो ऐसी है जैसे रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। देखो, अब हमें आपका दान नहीं चाहिए, ले जाइए सब वापस। देखिए, आप प्लीज इनकार मत कीजिए, ये ले लीजिए। मीना के इतना कहने पर कोई उससे दान नहीं लेता। ये सब वो किसी और जगह गरीबों को देने जाती हैं तो भी वहाँ कोई नहीं लेता। तभी मीना और बहू फिर से गुरुजी के पास आते हैं। गुरुजी कुछ कीजिए, गरीबों ने हमारा दान लेने से मना कर दिया है। अगर तुम सास बहू ने कुछ किया होगा तभी उन्होंने तुम्हारा दान लेने से मना कर दिया। कहा था मैंने, निस्वार्थ भाव से सेवा करो तभी तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुमने किसी का दिल दुखाया है तो उनसे माफी मांगो, तुम्हारा दान तुम्हें फिर मिल जाएगा। पंडित जी, मुझे सब समझ आ गया। ये कहकर अगले दिन दोनों उसी बस्ती जाती हैं जहाँ मीना लोगों से कहती है, देखिए, मेरी बहू और मैंने जो पहले किया था उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बहू तू भी माफी मांग। मोहित के लिए इतना तो करना ही होगा तुझे। यहाँ कितनी स्मेल आ रही है और पता नहीं माँ जी मोहित के नाम पर क्या क्या करवाएंगी। देखिए, मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ और मैंने तुम्हें जो पर्स को लेकर कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। हाथ जोड़कर माफी मांगो, और जब तक तुम गरीबों की कद्र नहीं करोगी तो ये सब करना व्यर्थ है। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ और मुझे अपनी गलतियों का पछतावा भी है। प्लीज ये दान ले लो। ये कहते ही बस्ती के गरीब लोग मान जाते हैं। मीना और प्रोमिला सबको आदर सत्कार के साथ दान देती है, जिसे लोग स्वीकार कर लेते हैं। जिसके बाद वो मंदिर के पास जाकर भी लोगों को जरूरतमंद चीजें देती है। गुरुजी के कहने पर मीना घर में पाठ पूजा कराती है, जिसके बाद धीरे धीरे उसके घर की स्थिति और बेटे की तबीयत ठीक हो जाती है। देखा बहू, गुरुजी ने जो कहा था वही हुआ। अगर हम लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं तो भगवान भी हमारे साथ अच्छा करता है। हाँ माँ जी, मुझे भी अपनी गलतियों का पछतावा हो गया है। पैसों के चक्कर में हम इतने अंधे हो गए थे कि किसी के भी दिल को दुखा दिया। लेकिन अब जब मोहित जी ठीक है तो मैं सोच रही हूँ कि हम दोबारा से गरीबों में दान करते हैं, घर की सारी दरिद्रता भी चली जाएगी। हाँ बहू, तूने बिल्कुल ठीक कहा, और महाभोज भी तो कराना है। तभी दोनों महाभोज करा देती हैं। तभी मीना को पुलिस का कॉल आता है। जी इंस्पेक्टर, बोलिए। मीना जी, वो फ्रॉड इंसान जो आपके बेटे के पैसे को लेकर भाग गया था, वो पैसे आपको कुछ ही दिन में मिल जाएंगे। वो पकड़ा गया है। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। देखा, जितना दान करोगे उतना सुखी रहोगे। शुक्रिया गुरुजी, हमें सही राह दिखाने के लिए। तब से सास बहू गरीबों की इज्जत करके दान पूर्ण करने लगी। मंधना नाम के शहर में सुरीत नाम की औरत रहती थी। सुरीत एक विधवा थी जिसके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सुरीत की कोई औलाद भी नहीं थी। सास ससुर के जाने के बाद सुरीत अकेली पड़ गई थी। अपने पति के बड़े से घर में सुरीत अकेले ही रहकर सारा काम करती थी, लेकिन सुरीत की ये शांति उसके जेठ को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। असल में सुरीत के जेठ यानी कि सुरीत के पति के बड़े भाई अपने माँ बाप को छोड़कर बहुत पहले ही दूसरी जगह रहते थे, ताकि उन्हें अपने माँ बाप की सेवा न करनी पड़े। सुरीत के पति और उसके बाद सुरीत ने ही अपने माँ बाप को संभाला और उनका ध्यान रखा। लेकिन अब जब सुरीत के सास ससुर गुजर गए थे तो सुरीत के जेठ की बुरी नजर फिर से उसके मकान पर पड़ गई थी और वो उसे सुरीत से किसी तरह हथियाना चाहते थे। सुरीत के सास ससुर की 13वीं पर जब उसके जेठ आए तो सुरीत को विश्वास नहीं हुआ
कि जिस जेठ ने सालों से अपने माँ बाप का मुंह नहीं देखा, वो आज उनकी 13वीं पर कैसे आ गए। सुरीत, बहुत दुख हुआ माँ बाबूजी के बारे में सुन के। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जेठ जी, आप यहाँ? आपको कैसे पता चला कि आज माँ बाबूजी की 13वीं है? मैंने तो आपको निमंत्रण नहीं भेजा था। कैसी बात कर रही पगली, वो मेरे माँ बाबूजी हैं। उनकी नहीं तो किसकी 13वीं पर आऊंगा? तुम ही बताओ, आखिर उनका हम दोनों के अलावा था ही कौन? अब जब वो नहीं है तो अब माँ बाबूजी की विरासत, इस घर को हम दोनों को ही तो संभालना है। अपने जेठ की ये बात सुनकर सुरीत समझ गई कि उसके जेठ को अपने माँ बाबूजी से नहीं बल्कि अपने घर से लगाव था। सुरीत अपने जेठ के इरादे समझ गई। हाँ जेठ जी, अब मुझे इस घर को संभालना होगा और उसका ध्यान भी रखना होगा। सुरीत का ये जवाब सुनकर उसके जेठ समझ गए कि सुरीत इतनी आसानी से इस मकान को नहीं छोड़ने वाली, और फिर वो 13वीं का खाना खाकर वापस अपने घर लौट गए। सुरीत अब अपने घर में और सावधानी से रहने लगी, क्योंकि उसके सास ससुर वो मकान उसके नाम कर गए थे, तो उसके जेठ सबसे पहले उसे ही रास्ते से हटाना चाहते थे। एक तरफ सुरीत अपने घर में एकदम सतर्क थी, तो वहीं दूसरी ओर उसके जेठ सुरीत से किसी तरह मकान हड़पने की फिराक में थे। सुरीत महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। पति के गुजरने के बाद तो सुरीत दिन भर महादेव का नाम जप किया करती थी। एक दिन रात को जब सुरीत महादेव के मंदिर से वापस आ रही थी कि रास्ते पर पड़ने वाली सुनसान सड़क पर उसे सामने अपने जेठ खड़े हुए दिखाई दिए। यूं अंधेरी सड़क पर अपने जेठ को देखकर सुरीत कुछ डर गई, लेकिन फिर उसने कुछ हिम्मत बांधी और अपने आप को संभाला। जेठ जी, लालच आपके अंदर से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। मकान के लालच में अब आप मेरा पीछा भी करने लगे। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। माँ बाबूजी की सेवा करने के समय आप गायब हो गए और अब उनकी विरासत, उनके मकान पर अपना हक जमाने तुरंत चले आए। भूल जाइए, क्योंकि माँ बाबूजी ने वो मकान बहुत पहले ही मेरे नाम कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि आप ये गंदी करतूतें जरूर करेंगे। सुरीत के इतना बोलने के बाद भी उसके जेठ कुछ नहीं बोले। उल्टा वो तो सुरीत की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर सुरीत डर सी गई। अचानक सुरीत को पैरों की आवाज सुनाई पड़ी। पीछे मुड़कर जब सुरीत ने देखा तो 2 हट्टे कट्टे आदमी उसके पीछे खड़े थे। अब सुरीत को समझ आ गया था कि उसके जेठ क्यों हंस रहे थे। डर कर सुरीत ने जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश की, वैसे ही उन 2 आदमियों ने सुरीत को पकड़ लिया। जेठ जी, बोल दीजिए अपने गुंडों से छोड़ दे मुझे, नहीं तो याद रखिएगा बहुत बुरा होगा आपके लिए। ये सुनकर सुरीत का जेठ हंसने लगा। अरे सुरीत, बुरा तो मेरा तब होगा ना जब तू कुछ बोलने के लिए जिंदा बचेगी। तू भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है ना। चल, आज तुझे उन्हीं के पास पहुंचा देता हूँ। ये कहकर सुरीत के जेठ ने एक बोतल खोली और उसमें भरी नीली चीज सुरीत पर डालने लगा। जैसे ही सुरीत ने उसे सूंघा तो पाया कि वो तो मिट्टी का तेल था। जेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। आखिर एक मकान के लिए आप कितना गिर सकते हैं? लेकिन सुरीत के जेठ ने उसकी एक ना सुनी और उसी समय माचिस जलाकर सुरीत को आग लगा दी। बेचारी सुरीत धू धू कर जिंदा जलती रही, लेकिन उसके जेठ को बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं आया। सुरीत के जलने के बाद उसके जेठ और उनके गुंडे वहाँ से रफू चक्कर हो गए। सुरीत की आत्मा जब उसके शरीर से निकली तो उसने पाया कि उसके सामने महादेव खड़े थे। प्रभु, ये क्या किया आपने? क्या ऐसे ही अच्छाई की बुराई पर जीत होती है? यूं ही बुराई अच्छाई को डराती, धमकाती और मारती रहेगी? पुत्री सुरीत, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हारे जेठ को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी और वो उसे तुम दोगी, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ सिर्फ बारिश में भीगने से ही काम करेंगी। ये जरूर याद रखना। इससे पहले कि बारिश का मौसम खत्म हो, अपने घर को बचा लो। इतना कहकर महादेव वहाँ से गायब हो जाते हैं। सुरीत की आत्मा वापस उड़कर अपने घर पहुँच जाती है। कुछ दिनों बाद आसमान में भीषण बादल छाए थे और उसी दिन सुरीत के जेठ अपना सब सामान लेकर उस घर में पहुँच गए। आखिरकार मुझे मिल ही गया। कितना तरसाया है तूने मेरे घर। तुझे पाने के चक्कर में पता भी है कि मुझे एक औरत को मारना पड़ा, लेकिन अब मैं यहाँ सुकून से रहूंगा।
ये कहकर जेठ जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बरसात शुरू हो गई और जेठ को ऊपर के कमरे से कोई आवाज सुनाई दी। घर में तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आई? अभी पता लगाता हूँ। ये कहकर जेठ जीने की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। जेठ सीढ़ियाँ चढ़कर और ऊपर छत पर गए। जैसे ही जेठ ने छत पर जाने का दरवाजा खोला तो सामने पाया कि एक जले हुए मुंह वाली चुड़ैल हाथ फैलाए बारिश में भीग रही थी। ऐसा भयानक नजारा देखकर जेठ का दिल मुंह में आ गया। कौन हो तुम? और ये मेरी छत पर क्या कर रही हो? अरे जेठ जी, इतने जल्दी भूल गए? अभी कुछ दिन पहले ही तो आप मुझे जला कर आए हैं। सुरीत, तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये कहते हुए जेठ वहाँ से भागने लगा, लेकिन तभी उस चुड़ैल ने अपनी शक्ति से जेठ को हवा में उड़ा दिया और हवा में ही उसके शरीर के 2 हिस्से कर दिए। जेठ की लाश 2 हिस्सों में वहीं छत पर पड़ी रही। वो चुड़ैल फिर से उस बारिश में भीगने लगी। उस दिन के बाद से कोई भी उस घर में नहीं रह पाया। जो भी वहाँ रहने आता वो साल भर के अंदर ही वहाँ से भाग जाता, क्योंकि हर साल जब भी बारिश का मौसम आता तो उस चुड़ैल की शक्तियाँ फिर से जाग जाती और वो छत पर खड़ी होकर उस बारिश में भीगती रहती। कई बार तो आस पड़ोस के लोग भी सुरीत के घर की छत पर बारिश में भीगती जली मुंह वाली चुड़ैल को देखकर डर जाते, लेकिन बिना कुछ बोले वो चुपचाप मुंह घुमा लेते। कहते हैं कि आज भी उस घर में कोई भी अपना बसेरा नहीं बना पाया, क्योंकि आज भी सुरीत की चुड़ैल हर बारिश के मौसम में उस घर की छत पर भीगती है और अपनी शक्तियों से इंसानों को उस घर से दूर रखती है। जादुई सोने की पेंसिल। मोना एक शक्तिशाली जादूगरनी थी जो अपनी जादुई विद्या का गलत उपयोग किया करती थी। जो कोई भी उसके पास अपनी जरूरत लेकर आता था वो उन्हें दुत्कार दिया करती थी, जिसे देखकर उसकी बेटी माया कहती है, माँ, आपको तो जादू में महारत हासिल है, फिर आप गरीब असहाय लोगों की मदद क्यों नहीं करती हैं? एक जादूगरनी होने के नाते ये आपका अहम फर्ज है। क्योंकि माया, मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई भी वैभवशाली या धनी हो सके। मैं अपने से आगे बढ़ते किसी को नहीं देखना चाहती। ईश्वर ने आपको ये जादूगर का वरदान दिया है, इसका सदुपयोग करना सीखिए माँ। अभी तुझे इस तेज दर्रार दुनिया की समझ नहीं है। इस दुनिया में सभी दाव के यार हैं। अपनी माँ के विचार बदलने में असफल हुई माया धीरे धीरे जादूगरनी माँ से जादुई विद्या सीखने लगती है और एक रोज कहती है, मैं एक जादूगरनी की बेटी हूँ। कुछ जादू तो मैं सीख ही चुकी हूँ। आज मुझे उसे एक कोशिश करनी होगी। अपने जादुई हाथों का कमाल दिखाना होगा। माया एक पन्ना उठाकर एक पेंसिल का चित्र बनाकर जादुई मंत्र उच्चारण करते हुए कहती है, ओम सर्वस्व माया जाल काल महाकाल तंत्र मंत्र विद्या प्रविष्टि स्वाहा। जल्दी से एक जादुई सुनहरी पेंसिल का रूप धरकर अस्तित्व धारण करो। अचानक पन्ने पर तेज प्रकाश उजागर होने के साथ वो साधारण पेंसिल सोने की चमचमाती जादुई पेंसिल में ढलकर पन्ने से बाहर माया के हाथों में आ जाती है और वो खुश होकर कहती है, विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा जादू कायम हो गया। अब मैं इस जादुई सुनहरी पेंसिल से लोगों की सहायता करूंगी। बेशक माँ जादूगरनी होने का सदुपयोग नहीं करती, पर मैं भलाई की राह को अपनाकर लोगों के हित के लिए काम करूंगी। माया उस जादुई सोने की पेंसिल को लेकर निकल पड़ती है और रास्ते में और राहगीरों और सड़क के गरीबों की मदद करने में इतना व्यस्त हो जाती है कि उसको समय का पता नहीं चलता कि कब रात हो गई। और फिर वो कहती है, अरे, मैंने समय पर ध्यान ही नहीं दिया। इतनी ज्यादा रात हो गई, अब घर कैसे लौटूं? अचानक उसकी नजर एक बेरंग झोपड़ी पर जाती है। फिर वो आकर झोपड़ी की घास फूस के किवाड़ को हिलाते हुए कहती है, कोई है अंदर? कोई है अंदर? सुनिए। आवाज सुनकर एक बुजुर्ग औरत कमर पर हाथ धरे झुककर चलती हुई बाहर निकलकर कहती है, कौन हो बिटिया तुम? अम्मा, मैं बड़ी दूर से चलकर आई हूँ। काफी ज्यादा रात हो चुकी है। क्या आज की रात आपके घर में रुक सकती हूँ? बिटिया, तुम इस गरीब की कुटिया में ठहर सकती हो, पर इस बदनसीब के पास तुमको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है, बस मुझे आज की रात ये सर छुपाने की जगह दे दीजिए। बूढ़ी कुंती उसे अंदर ले आती है और माया की नजर झोपड़ी के कोने में उदास बैठी पोती पर पड़ती है।
जिसके कपड़े एकदम पुराने और बेरंग थे। उसके सूखे होठ पर पपड़ी पड़ी हुई थी जो भूख की आग की कारण छाई हुई थी। तभी बूढ़ी औरत कहती है, माफ करना बेटा, तुम्हें खाने को नहीं पूछ सकती क्योंकि मेरे पास अन्न का एक भी दाना नहीं है। अम्मा, ये कौन है? ये मेरी पोती है। माता पिता के देहांत के बाद मैं बदनसीब बुढ़िया ही इसका सहारा हूँ। अफसोस कि मैं इसके लिए 2 वक्त की सूखी रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर सकती। ये कहते हुए बूढ़ी औरत की आंखों से आर्थिक अभाव की बेबसी झलक उठती है और तभी उसकी नन्ही पोती उसके पास आकर आंसू पोंछते हुए कहती है, दादी माँ, आप चुप हो जाइए, मैं आपके साथ इतने में भी बहुत खुश हूँ। दोनों के बीच अटूट प्यार देखकर माया मन में कहती है, काश माँ अपने जादूगरनी होने के नाते इनकी सहायता की होती तो आज मैं भूली भटकी यहाँ नहीं पहुँचती। गरीबी और बदहाली से जूझने के बाद भी इनके दिलों में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है। असल जीवन यही है। पहले से परेशान दादी पोती पर जैसे कुदरत पहाड़ गिरा देता है। आसमान में काले बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं और घनघोर बरसात शुरू हो जाती है, जिसके कारण उनकी झोपड़ी की छत की दरार से बरसात का पानी टपकने लगता है, जिसे देखकर कुंती कहती है, ए मेरे मालिक, और कितने जुल्म ढाएगा हम गरीब पर। खाने के लाले पहले ही पड़े हुए थे, ये झोपड़ी ही तो सर छुपाने का आसरा है, अब क्या उसे भी ढा देगा। कुंती की नन्ही पोती रात भर जागकर अपनी दादी की मदद करती है, जिसे देखकर वो रोते हुए कहती है, रानी तू सो जा बिटिया, तेरी बूढ़ी दादी के बाजू में अभी इतनी जान तो है, वो रात भर इस गरीबी और दुख के कहर को झेल लेगी, और तुझे नींद भी कैसे आएगी? उसके लिए भी तो पेट में कुछ होना चाहिए। 3 दिन की भूखी बच्ची क्या ही सोएगी। ये सुनकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर से मन में कहती है, मुझसे इनकी ये हालत और देखी नहीं जा रही। क्या करूं, इनकी सहायता करूं या फिर इन्हें कुछ वक्त और परखूं? पूरी रात की खौफनाक बरसात होने के बाद सुबह जल्दी धूप निकल जाती है और माया कहती है, अम्मा, बरसात खत्म हो गई है, क्या मैं एक दिन और यहाँ रुक सकती हूँ? देख बिटिया, जब तक तेरा दिल चाहे तो इस बुढ़िया की टूटी फूटी झोपड़ी में ठहर सकती है, लेकिन तू मेरे घर की बदहाली को जानती है, इसलिए बस हमसे खाने को कुछ मत मांगना। आप निश्चिंत रहिए। घर पर बाहर लगे हुए पानी को देखकर छोटी रानी कहती है, मुझे बरसात के जमे पानी को यहाँ से साफ करना होगा, वरना ये हमारी झोपड़ी उजाड़ देगा। बहादुर रानी बाहर घुटनों भर के पानी को घंटों मेहनत करके साफ करती है और ऐसे ही रात हो जाती है। तकरीबन 3 दिन बीतने के बाद भी वो उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता, तो माया कहती है, तुम्हारे पास एक पन्ना होगा? दीदी, मेरी कॉपी तो भर चुकी है। देखो रानी, क्या पता कोई पन्ना खाली छूट गया है। रानी कॉपियों का ढेर लगाकर खाली पन्ने की खोज करती है और उसे एक पन्ना खाली दिखता है, जो वो माया को देती है, और माया उस कोरे पन्ने को लेकर बाहर बैठकर जादुई सोने की पेंसिल से एक सुंदर सा घर और एक फलों से लदे पेड़ बनाती है। तभी एक तेज रोशनी उस पन्ने पर चमक उठती है और वो चित्र पन्ने से बाहर एक सुंदर सा घर का रूप धरकर एक सुंदर सा पेड़ बन जाता है और वो देखते हैं कि वो उस घर के अंदर है, जिसे देखकर रानी कहती है, आहा दादी, ये आलीशान घर कहाँ से आया? हमारी झोपड़ी कहाँ गई? देखो ना, ये कितना सुंदर है। ये कैसा जादू है? ये जादू किस जादूगरनी का है? बाहर चलकर देखते हैं। दोनों बाहर आकर माया से पूछते हैं, बिटिया, ये जादू तूने किया है? हाँ, मैं एक जादूगरनी की बेटी हूँ। अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करके एक जादुई पेंसिल बनाई है और इसी पेंसिल से मैं लोगों की सहायता करती हूँ। ये फलों से भरा पेड़ भी आप दोनों के लिए है। रानी रोते हुए उसके गले लगकर कहती है, शुक्रिया जादूगरनी दीदी, इस खुशियों के लिए। आप दोनों बहुत ही दृढ़ निश्चयी हैं। आपके जीवन में परिस्थितियां कितनी भी बुरी आई थी, पर आप दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए आज इसी वक्त मैं आपको मेरी ये जादुई सोने की पेंसिल देती हूँ। भविष्य में जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े, जो कुछ भी तुम इस जादुई पेंसिल से कोरे पन्ने पर बनाओगी वो असली का बन जाएगा। लो रानी, जरूरत पड़ने पर इससे मदद मांगना। तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, शायद इसलिए ही ये मेरे हाथों से बनी थी। शुक्रिया बिटिया,
ईश्वर तुमको और अधिक महारत हासिल करे। उनकी मदद करके जादूगरनी माया को एक बड़ी तसल्ली और सुकून मिला और वो खुशी भरी मुस्कान के साथ अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ गई।